हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपनी ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता के पवित्र पाँव गिरे थे। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे बसें यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्रा मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में, तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं हैं जो बस अड्डे के पास स्थित है और कुछ मंदिर के निकट स्थित हैं। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माई दास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माई दास का जन्म अठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माई दास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माई दास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। माई दास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहां घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ न आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वह फिर उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूं। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहां रहकर मेरी आराधना करो। यहां तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहां पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहां पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है और न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। मां दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूं कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे मां चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकंद महादेव हैं। मां चिंतपूर्णी को मां छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। माता छिन्नमस्ता काली का एक बहुत ही विकराल स्वरूप है। हालांकि इन्हें जीवनदायिनी माना जाता है। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं। इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका स्वरूप ऐसा क्यों है, इससे जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया था तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां जया और विजया की खून की प्यास शांत नहीं हो पाई थी।
इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस कारण माता को छिन्नमस्तिका नाम से पुकारा जाने लगा। छिन्नमस्तिका देवी को तंत्र शास्त्र में प्रचंड चंडिका और चिंतापूर्णी माता जी भी कहा जाता है।